देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को क्या कराती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। नवोदय विद्यालय 2000 आप लोग का कब एग्जाम होने वाला है, 13 दिसंबर 2025 का एग्जाम होने वाला है। तो मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती रहती हूँ। तो आज भी मैं आप लोग को लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। पूरा वीडियो कौन तक जरूर देखें, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और सारे क्वेश्चन किसके हैं, गुणनफल और गुणांक जो आपका चैप्टर है उससे है। तो इसको मैं अच्छे से ट्रिक के द्वारा और ऑप्शन के द्वारा बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका दिया है कि 15 का गुणनखंड किसका, 15 का किसका निकालना है हमें, 15 का किसका निकालना है, 15 का। तो चलिए निकाल लेते हैं कि कितना किसका गुणनखंड, 15 का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो संख्या किस किस संख्या से कटता है। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आपका किससे 15 कटेगा, एक से भी कटेगा, एक से कटेगा, दो से तो फिर कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर आपका देखिए एक 5 15, 3 से भी तो कटता है, तो 3 दिया नहीं है तो खत्म। फिर देखिए आपका एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे मैंने चुटकियों में आपका हल कर दिया कि नहीं, ठीक है। अब दिया है 100 के गुणनखंडों की संख्या है 100, मतलब कि 100। तो 100 मतलब क्या है, 100। तो 100 संख्या किससे किससे कटेगा ये हमें बताना है। तो देखिए आपका 100 जो किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर आपका 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, फिर आपका किससे कटेगा, 10 से कटेगा, ठीक है। फिर आपका 12 15 से भी नहीं कटेगा, फिर आपका सीधे किससे कटेगा, 20 से कटेगा, किससे कटेगा, 20 से। 20 के बाद किससे कटेगा, 25 से कटेगा, 25 के बाद किससे कटेगा आपका 25 के बाद आपका किससे कटेगा, 25 के बाद 25 के 100 होता ही है, ठीक है। 25 के बाद आपका 30 से कटेगा ही नहीं, 45 से नहीं कटेगा, 50 से कटेगा, किससे कटेगा, 50 से कटेगा। 50 के बाद आपका सीधे किससे कटेगा, 100 से कटेगा, किससे कटेगा, 100 से। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, कितना हो रहा है, 9, कितना है, 9 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि 8 का प्रथम 6 तक गुणांक। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, क्या होता है, पहाड़ा। गुणांक का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, पहाड़ा, क्या समझेंगे, पहाड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए 8 का प्रथम 6 तक पहाड़ा, मतलब कि 6 तक टेबल है कौन सा है। तो देखिए 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, कितने तक दिया है, बस 5 तक दिया है। फिर इसमें देखिए 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, तो कितने तक दिया है, 4 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए इसमें 8 है, 16 है, 32 है और 36 है, 36 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो गड़बड़ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 8 है, 16 है, 24 है, 32 है और 40 है, 48 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है 6 क्या, 6 का प्रथम 4 तक गुणांक लिखे। फिर देखिए 6 का लिखना है, किसका, 6 का। तो मैंने गुणांक का मतलब क्या बताया, पहाड़ा, क्या बताया, पहाड़ा। तो सीधे आप लोग पहाड़ा लिखने की क्या, देखिए लिख लेते हैं, चलिए बेटर रहेगा, ऑप्शन मिलाते रह जाएंगे इस तरह। तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 24 होगा, यही आपका 4 तक टेबल होगा ना 6 का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अब दिया है 9 का, क्या दिया है, 9 का 45 से कम गुणांक बनाया, किससे, 9 जो होता है उसका 45 से कम गुणांक बनाया है। देखिए 45 से कम बनेगा, कम 9 का पहाड़ा 5 पर पड़ेगा तो क्या बनेगा, 45 बनना है। 45 से कम बनाना है तो 4 बार ले जाएंगे, कितने बार में ले जाएंगे, 4 बार। तो 9 चक क्या हो जाएगा, 36 तक बस ले जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में 36 तक लास्ट में किसमें है, ए में है, किसमें है, ए में। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ठीक है, ए हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 15 तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या होगा कि दिया है 100 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो 100 का। तो अब देखिए मैं इसका टिक बताने वाली हूँ, क्या टिक बताने वाली हूँ, मैं इसका टिक बताने वाली हूँ। तो क्या टिक बताने वाली हूँ, देखिए कि 100, तो 100 दिया है, तो जितना जीरो लिखेंगे रहेगा उतना क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और उतना 5 लिखेंगे। तो 2 जीरो है तो 2 2 लिख लेती हूँ। फिर क्या लिखूंगी, 5 2 5 लिख लूंगी। ठीक है, क्या है, ट्रिक है कि जितना जीरो मतलब जीरो वाला मान लीजिए कभी भी देगा 1000 10,000, तो जितना जीरो रहेगा उतना 2 लिखेंगे, उतना 5 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको लिखना है क्या, मान लीजिए इसको निकाल के भी दिखा देते कितना आ रहा है,
कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बन रहा है कि नहीं, देखिए 2 2 और 2 5 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। तो इसीलिए जितना टिक है, आपको इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, टिक टिक सीखिए, सबसे अच्छा बात है। तो टिक क्या है कि आपका जितना जीरो रहेगा उतना 5, जितना जीरो रहेगा उतना 2 और उतना 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब 10 जो जब भी क्या होता है 2 से ही कटता है, 5 से किसी और संख्या तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में है। किस में है, ए में है। किस में है, ए में है। ठीक है, अब दिया आपका दिया है कि 25 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 25 का कितना बार हो जाएगा, 5 55 25 5, तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 है। कितने हैं, 2। 2 के अलावा कोई है नहीं, तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 8 क्वेश्चन है, ज्यादा मिनट आपके टाइम लगे ही नहीं, कितने अच्छे से मैंने सॉल्व करा दिया, बेसिक लेवल से करा दिया है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्ती से तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई जरूर कीजिए। आपका एग्जाम आया है तो अच्छे से पढ़ना जरूर बहुत जरूरी है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से पेपर देंगे, अच्छे से पेपर जाएगा। मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखिए 8 क्वेश्चन आपका 5 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी स्पीड रखिए पढ़ने का, और अच्छे से मतलब डेली आप लोग एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व कीजिए। तो इसलिए आप लोग मेरे बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए। उसमें आप लोग को मैंने क्या किया है, 20 आप लोग को प्रैक्टिस से मतलब कि मॉडल पेपर मिलेंगे। आप लोग का 20 दिन मान लीजिए एक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर मेरे बैच को ज्वाइन करिए। उसमें आप लोग को मैंने क्या किया है, पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाया है, मैथ का, हिंदी का। तो आप लोग उससे जरूर ज्वाइन कीजिए, और उसका रिकॉर्डेड क्लासेस भी दूंगी। तो आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच का कितना केवल प्राइस है, 99 रुपए। कितना है, 99 रुपए। तो बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलिए। और आप और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में अपने, क्योंकि मैं भी आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ। तो आप लोग मेरे लिए कुछ जरूर कीजिए। तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी पढ़े, आप भी पढ़े। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।